भाजी प्यार का चल रही है पहला यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी मंगवा भी लो फिर, माहौल तो बना ही रहे आप गजल का। नहीं नहीं सीरियसली गजल गजल। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, ऐसे ही। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके मेरा मैं ना बड़ा मैं ज़्यादा ऐप फ्रेंडली हूँ नहीं, मेरे फ़ोन में ज़्यादा ऐप्स हैं नहीं। तो मेरी वाइफ हैं, मैं वैसे घर का ही खाना खाता हूँ, शादी के बाद कभी गया नहीं बाहर, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया मेरी वाइफ ने मुझे। तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का, कभी कभार मन होता है तो मंगवाते। मेरी वाइफ के पास ही ऐप है। पर हाँ, एक किस्सा था, मैंने मैम को भी बताया था। हमारे घर में एक स्टाफ, हमारे अर्जुन भैया हैं, उनका बर्थडे था तो केक मंगवाया मेरी वाइफ ने। तो वो जो केक लेके आया बंदा, वो शायद पलट गया होता ना कभी, कि उसका जो साइड थी पलट गई, तो सारी क्रीम व्रीम जो डब्बे पे लग गई। तो मेरी वाइफ आई, बोलती वो वापस जा रहा है केक लाने, उसका केक पलट गया है। मैंने कहा उसको रोक। तो शायद वो अभी लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, लिफ्ट आई नहीं थी। तो मैं गया, मैं कहा भैया हमने वैसे भी काट के खाना यार, दे दो। शायद मैं इतना पहले ना सोचता, मुझे शायद ये लगता है कि ये रूटीन प्रोसेस होता है, अगर पलट गया केक तो शायद लाते होंगे। लेकिन जब ये फिल्म करी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये बंदा शायद जिस कंपनी से लेके आया है वो प्रोडक्ट, वो भी इसको डांटेंगे, शायद जेब से देने पड़े इसको, और हमने तो वैसे ही खाना था। तो यही मेरा एक किस्सा है। पर शायद ये फिल्म नहीं करता तो शायद मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं। और कम टू योर क्वेश्चन, कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। तो हाँ एक्चुअली, पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ एज एन एक्टर, जब ये काम करती थी। और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की, दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, फिराक और मंटो। उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था, और वो 2 फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये। हालांकि खुद ये पर्सनल लेवल पे बहुत फनी भी हैं, और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए। बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फॉर टुक मी सो सीरियसली। और हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक अपने देश की, अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है। जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं, कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो अपनी स्टोरीज होती हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं। बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, पर ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शायद कहीं ना कहीं नौकरी खो देते हैं, या ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद वो मन से नहीं करना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं। तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। आई एम श्योर। और अभी ट्रेलर देखेंगे सर यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मुझे पता लगा है वी हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल दीज अमेजिंग पीपल हियर। आपकी तरफ से कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज बोला था मुझे। मेरी तरफ से सरप्राइज? हाँ, मैं खुद दुनिया में सरप्राइज आया हूँ, मुझे क्या है। सो आई थिंक ट्रेलर सबको दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग अपना Q&A कंटिन्यू कर डन सकते सर, हैं। डन। सो इट्स टाइम फॉर द ट्रेलर जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? सो थैंक यू। मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे। मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस कैरेक्टर से, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले, मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए, तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंदिता मैम से शेयर किया। मैंने कहा मैम, मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला, उसमें एज ए हेल्पर काम करता था। तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय, ऑफ कोर्स ऐप्स वगैरह नहीं होती थी, और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे, और उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है, और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में। ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर
ये खुद अच्छी एक्टर हैं तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेती हैं उसी समय। सो मुझे बड़ी हेल्प मिली, और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीज़ें। सो थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू शाहाना। आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं, तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने एक प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना। मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियसली लिया, जब मैं बाप बन गया ना, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं हैं, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया। और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों? तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी? कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था। फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। वो क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूँगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी, क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं, तो मुझे मज़ेदार लगी। पहली फिल्म थी, मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते, कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी। तो ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही सर।
दिल से जो चीज़ अच्छी लगी, टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस यू नो बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग यू नो फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। अच्छा, तो और जब एक- दिल हो तो हो जाता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो हम एक इंसान है, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस हैं, यू नो, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा, क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो मैं एक जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है। मुझे एक किस्सा याद है, जब हम लोग साउथ कोरिया में थे, बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो 2 सीट होती हैं वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, और वहाँ पे बहुत कम, रेयरली 3-4 इंडियंस थे। तो एक लड़की बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरी वाइफ ने बोला, वो देखो लड़की रो रही है। तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगी कहीं, ये क्यों रो रही है। तो फिर जब हम लोग यू नो एक उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया, तो उस कंट्री को देख के लगता था कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सड़कें इतनी साफ है, सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा वाला। आउटस्कर्ट्स में हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। सो इमोशन कहीं ना कहीं यू नो एक फैमिली, एक इमोशंस हर जगह यूनिवर्सली सेम ही है। सो अगर वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कॉमेडियन हूँ या कौन, उन्होंने पहली बार मुझे देखा। सो जो लोग हमें जानते हैं, आई थिंक उनको भी मज़ा आएगा। जैसे मैंने जब शादी की ना, तो मुझे भी डर लग रहा था, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, करनी चाहिए या नहीं। अच्छा होता है कभी कभी। कुछ नया करना। शाहाना, आई हैव अ क्वेश्चन। सिर्फ पहले तो ये है कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी। सारे रंग हैं जो ज़िंदगी में होते हैं। और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी ज़िंदगी में, यू नो, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी ज़िंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी ज़िंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सो उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो आप यू नो आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए। तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो हैं देखने को मिलेंगे। और दूसरा सर मैं भूल गया, सॉरी। आप, मुझे लगता है कि मुझे शायद एप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, मानस को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू नो मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। सो बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, सो मैंने पहला ट्रेलर जो आया है वही देखा था, और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया है। So, बिल्कुल। एक सेकंड। और जिस तरीके से जैसे शाना ने कहा, मैम ने कहा कि जब पैंडेमिक था, यू नो, हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए, अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आई थिंक वो अगर रहे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप यू नो उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो
मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद अगर 2 लोग भी ये चीज़ सीख गए तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। जी मैं डर दिखाई दे रहा है। डर तो बिल्कुल भी नहीं। टेंस भी दिख रहे हैं आप, मतलब आपके चेहरे पे हंसी नहीं है, तो वो हंसी कहाँ नहीं, गायब हो गई? आई थिंक मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, जिस तरह जैसा माहौल हो वैसा हो जाता हूँ। वेल सेड। नहीं मतलब हाँ, उस शो में देखिए जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे हमारा काम ही यही है कि कोई सीरियस बात भी कर रहा हो तो उसको भी मैं मोल्ड करके उस तरफ ले जाऊँ। तो आई थिंक ये बातें यहाँ पे फिल्म को लेकर हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से सुन रहा था क्योंकि नहीं तो आपको ऐसा तो नहीं है कि डर लग रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो इस तरह से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी डर वाली बात नहीं है, बट हाँ मैं गंभीरता से सुन रहा था सब बातें। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे ग्रुप में कम ही हैं, तो मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि नंदिता जी क्या बोल रही हैं। मेन मुझे ये पूछना था, या हमेशा से मेरे दिल में सवाल है ये कि आप है ना एक्टर और कॉमेडियन से अच्छे सिंगर भी हैं, तो किसी फिल्म में ये नंदिता जी को ही आपको एक चांस तो देना चाहिए था। इनको नहीं मैं अच्छा सिंगर लगता, इन्होंने बोला ये क्या गाया तुमने। झूठ, आपकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब आप जब सिंगर्स हमने लोगों सेट पे बहुत गाया इन्होंने। मुझे नंदिता मैम ने इतनी लिबर्टी दी थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस प्लॉट को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह डिलीवरी बॉय, हर जगह ये कहानी है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मुझे क्या फायदा हुआ नंदिता दास के साथ काम करने का। आप करवाओ मुझसे जो आप करवाना चाहते हो। तो इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप देखो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, हम बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, पंजाब वालों की हिंदी जो है वो समझ में आ जाएगा आपको, ये पंजाबी आदमी हिंदी बोल रहा है। यूपी वालों की हिंदी अलग है, बिहार वालों की अलग, मध्य प्रदेश की अलग है, बेंगलोर वालों का अलग है, सब है ना, मुंबई की। तो सब लोग अपना एक लोकल तड़का लगाते हैं। सो इसमें जो एक्सेंट, जो उसका कैरेक्टर का जो लिंगो है, जो भी आप कह लें, वो है कि वो घर में है, जब शायद अपनी बीवी से तो टिपिकल उस लहजे में बात करता है, बच्चे उसके शायद कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे स्कूल में जाए, उनके साथ वो हिंदी में बात करता है। जब बाहर क्लाइंट को डिलीवर करने जाता है तो जिस तरीके का क्लाइंट है, थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता है, क्योंकि वो शायद पहले कोई और अच्छी जॉब पे था। सो इतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग हम समाज में हमारे हर तरह के दोस्त भी होते हैं। मेरी टीम में भी, मेरे शो में भी बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से, इनफैक्ट एक लड़का मानस भी है हमारी टीम में, शायद आया भी होगा, है आया है मानस, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपकी, मुझे लगता है ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही होती है, यू नो। और हिंदुस्तान बेस्ट है, मुझे लगता है किसी ड्रामा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हो जाओ ना, तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ वैसे ही आ जाती, वैसे ही सीख जाते हो। सो इतना मुश्किल नहीं था मैम। हेलो हेलो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। कौन सा गाऊं ऐसे ही? अच्छा ये कह रहे थे, हाँ कौन सा वाला? जो गाना आपने कोई मेरे आप लिए लोगों गाया की था, खास फरमाइश हो तो आप लोग। आपने मेरे लिए किशोरदा गाया का था, गाना। याद है? जो शूट पे, आय हाय। मैं बेशरम। शिल्पा रहा हूँ मैं, मतलब मैं ऐसे कैसे गाऊंगा? नहीं कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे हम, कहीं मैं सुनाऊंगा आपको, ऐसा ऐसे कुछ याद नहीं है दिमाग में। पाजी आपको तो समझ में आ जाएगा, आप पंजाबी हो, वो पंजाबी सॉन्ग है, बाकियों को कैसे पता कपिल चलेगा? आपने मेरे लिए गाया था, याद है? मैं आप शूट सबके में लिए गाता हूँ वो वाला कि गा दीजिए। कौन सा वाला? पाजी पाजी, गजल प्यार शाम का चल रही पहला है यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी मंगवा भी लो, फिर माहौल तो बना ही रहे आप गजल का। नहीं नहीं सीरियसली, गजल आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। ऐसे ही याद आ गया आप सबको। शुक्रिया, Thank you थैंक यू so फॉर much. योर टाइम। शुक्रिया, और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए। सो मैंने भी दिल से बिल्कुल, इस फिल्म में काम किया, हम सब ने दिल से बहुत ये फिल्म बनाई है। सो आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार वापस से जोरदार तालियां।